हाउ टू गेट 70% मार्क्स इन 15 डेज। अब 15 डेज में करोगे कैसे, है ना। मान लीजिए आपके पास 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। अब 6 सब्जेक्ट है हमारे पास। 6 सब्जेक्ट में आप देखोगे तो हर एक चैप्टर में, हर एक सब्जेक्ट में कितने चैप्टर होंगे, अप्रोक्सीमेटली 12 चैप्टर तो है ही आपके पास। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, 12 चैप्टर है एक सब्जेक्ट का। अगर आप 12 चैप्टर्स में देखो, अगर आपको अभी ये लग रहा है कि सर कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस पोजीशन में हमें करना क्या है कि देखो 12 चैप्टर है, 12 में से ऐसा तो होगा कि हर एक स्टूडेंट को 2 से 3 चैप्टर तो बनते हैं अच्छे से, जो आसान होंगे। तो देखो सबसे पहले करना ये कि इसमें से जो आपको आसान लगते हैं और जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, जो आपको अच्छे से बनते हैं, तो मुश्किल से यहाँ पर 3 चैप्टर तो होंगे जो आपसे पूरे बनते होंगे, ठीक है। मैं एक ही सब्जेक्ट का पूरा एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आप पूरा समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चैप्टर जो होंगे आपसे पूरे बनते हैं, ठीक है। पूरे बनते हैं मतलब अगर 3 चैप्टर की हम बात करें तो लगभग वो 4 मार्क्स के तो होंगे ही चैप्टर, 4 या 5 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स के होते हैं, है ना। तो 4 मार्क्स का भी लगाएंगे तो यहाँ पर आपको इतने में कितना मिल जाएगा, आपके पास 12 मार्क्स आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। कितने मार्क्स का कंप्लीट हो गया, 12। इसको आपको क्या करना है, ये बहुत जल्दी आप आसानी से रिवाइज कर लोगे। तो अब जो रिवीजन का ही टाइम है 15 दिन, मतलब रिवीजन का टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर रिवीजन के साथ साथ आप नए चैप्टर्स को भी कैसे अटेंड कर सकते हो वो देखना है। तो यहाँ पर देखो 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर से आपको 12 मार्क्स का, तो लगभग अगर आपने 3 चैप्टर 12 में से 3, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो 3 चैप्टर आप पूरा कंप्लीटली एक कोना उसका कंगाल सकते हो, है ना। और ये आसानी से आप क्या करोगे, इसको रिवाइज भी कर लोगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो 12 मार्क्स आपके यहाँ से मिल जाएंगे। अब देखो आपके पास लगभग 3 चैप्टर ऐसे होंगे जिसको आपने आधा पढ़ा है, 3 चैप्टर आपके पास ऐसे होंगे जिसको आपने क्या है, हाफ पढ़ा हुआ है। 3 चैप्टर्स आपके पास ऐसे जिसने आपने उसको हाफ पढ़ा है, तो हाफ तो आप रिवाइज कर लोगे जल्दी, है ना। मतलब लगभग 6 मार्क्स। अगर मैं यहाँ पर दो भी जोड़ूंगा इसके, या 4 मार्क्स का एक है, एक चैप्टर अगर आपके पास 1 चैप्टर जो है वो कितने का होगा, 4 मार्क्स का होगा, तो उसका आधा हमने 2 मार्क्स का मान लिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 2 मार्क्स का आप कर लोगे तो लगभग मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि 6 मार्क्स आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करके 6 और इसमें प्लस कराना है, समझ में आई बात। 6 और इसमें आपको प्लस करा देना है, थोड़ा सा मेहनत कर सकते हो, जो आधा पढ़ा है उसमें तो आप कर ही सकते हो, है ना। तो टोटल ये भी कितने हो गए, 12 हो गए। क्लियर हो गया। 12 आपने पहले कर लिए थे, 12 आपने बाद में कर लिए। कितने चैप्टर हो गए आपके, आधे हो गए, 6 हो गए। अभी भी आपके पास 6 चैप्टर्स बचे हुए हैं, ठीक है। अभी आपके पास 24 मार्क्स हो चुका है और ये 24 मार्क्स से आपके पास 80 आउट ऑफ में हुआ है। क्लियर है, आप लगभग पास के कगार में पहुंच चुके हो, है ना। अब देखो हमारे पास अब बाकी कितने बचे हुए हैं, 6 चैप्टर बचे हुए हैं। इसमें से आप 2 चैप्टर को उठाओ, एटलीस्ट 2 चैप्टर्स को उठाओ। 2 चैप्टर्स को आपने उठाया तो 2 चैप्टर्स का भी मैंने फिर भी एवरेज मान लिया कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें भी, तो 8 मार्क्स आप यहां से कर सकते हो, ठीक है। पर इसको थोड़ा कम भी करोगे, जो मेन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वालों को यहां से कर लेना। तो लगभग मान लेते हैं हम कि इंपॉर्टेंट वालों में या पीवाईक्यू वालों में आप करोगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कवर हुआ है उसको भी करोगे। 2 चैप्टर तो आप आसानी से कर सकते हो, ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना। तो यहाँ से आपको कितने मिल गए, आपके पास 8 मार्क्स मिल गए। अब टोटल आप कितने रिच पे चले गए, 30 मार्क्स के रिच पे जा चुके हो। कितने में चले गए आप, 30 मार्क्स में चले गए। अब देखो इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है ना, टाइम तो बचेगा ही, तो इसमें इतना करना है कि इतने रिवीजन में देखो बहुत कम समय लगेगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप पहले से इस पे बस। इसके बाद हमारे पास 6 चैप्टर बचे हुए हैं। 6 चैप्टर में अगेन 6 चैप्टर बचे हुए हैं। 6 चैप्टर में से अगर हम यहाँ पर सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पहले पूछे गए हैं वो बस कर ले, कुछ नहीं करना है। जो पीवाईक्यू क्वेश्चन बचे हैं उसको बस करना है। अगर ये करते हैं तो लगभग मान लेते हैं कि अगर 6 चैप्टर है, मतलब 6 × 4 24 मार्क्स का है ये पूरा पैकेज। तो इसमें से मान लो हम कि ज्यादा तो बात नहीं करते, 6 नंबर तो ला ही सकते हो। 6 मार्क्स तो आसानी से मिल जाएंगे, ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 6 मार्क्स आसानी से मिला सकते हो। अगर पीवाईक्यू भी करोगे तो मतलब मैं 30% भी नहीं ले रहा हूँ इसका, है ना। अब देखो कितने हो गए हमारे पास, 12 और ये 12 24 यहाँ पर ये पूरा 30 हो गया था, और ये कितने वो मार्क्स हो गए हमारे पास, 36 मार्क्स हो गए। क्लियर है। अब ये 36 मार्क्स तो अपने ऐसे ही लग गए। इसके बाद अगर आपने कितने चैप्टर, 6 चैप्टर कंप्लीटली पढ़े थे और इसको थोड़ा सा हमने क्या किया था, डिटेल किया था,
तो मान लो कि इतने में से आपके पास 20 मार्क्स के एमसीक्यूज है, 20 के ही है राइट, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज है, 20 में से मैंने बोला कि 2-3 तो आप मान लो, 3 तो आप अच्छे से बना लोगे, 3 मार्क्स आपको यहाँ से अच्छे से मिल जाएगा, क्लियर है। इसके बाद आप तुक्का मार लोगे, अक्कड़ बक्कड़ करके भी मारोगे, तो 3 तो आप लगभग ऐसे ला सकते हो, ये पॉसिबिलिटीज है। तो 6 मार्क्स आप यहाँ से ला सकते हो, तो कितने हो गए हमारे पास, प्लस 6 कर लो आप, 42 मार्क्स हो गए, क्लियर है। 42 मार्क्स आपके पास ये हो गया, और कितने मार्क्स का आपके पास क्या है, कितने मार्क्स का स्कूलिंग का है, 20 मार्क्स है ना। तो लगभग मान लीजिए आप 18 आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, 18 मार्क्स का आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्कूल से आराम से आपको 20 में से 18 मिलने की संभावना है। तो यहाँ पर आपके पास टोटल जो है वो 60 मार्क्स आपने ला लिया है, क्लियर है बात समझ में। अब यहाँ पर 60 मार्क्स का आपने रीच ले लिया है, यानी 60% तो आपने इसमें कर लिया है। लेकिन जब इतना करोगे तो हो सकता है इसमें कि आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और आप यहाँ से 10 मार्क्स का कहीं ना कहीं से, तो 10 मार्क्स ज्यादा नहीं तो 10 मार्क्स का तो कर ही सकते हो। तो आराम से आप जो है यहाँ पर 10 प्लस कर सकते हो, और टोटल आपके पास 70% मार्क्स आप ला सकते हो ज्यादा मेहनत किए बिना। ये फॉलो आप हर एक चीज के साथ, हर एक सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश तो वैसे ही आपको परसेंटेज बढ़ाने में हेल्प कर लेगा, बाकी आप जो साइंस सब्जेक्ट में जो आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा है उसमें आप ये चीज कर सकते हो। और एक चीज और बता रहा हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पर ये तो सिर्फ क्या हो गया, आप पीसीएम के साथ कर सकते हो, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो पीसीएम भी इसके साथ कर सकते हो, और साथ में एसएसटी भी ले सकते हो, है ना, एसएसटी में